दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मिक्सर एंड डेलीगेशन, जो अपने आखिरी पड़ाव में है। आज का जो क्लास ये लेक्चर है वो अपना सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपना एक लेक्चर और होगा इस पे, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पे अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है कि वो आप लोगों ने उस पे प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार उसको वीडियो को देखा है और उस पे अमल किया है। फिर उस पे जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हैं टाइम सेट लगा के। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग भी अपने बहुत मैटर करती है इसमें। तो आज अपन एक नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अभी ये आज और कल का लेक्चर सेम इन क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करेगा। तो अपने सीखते हैं ये वाला मेथड। इसमें दे रखा है एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। दोबारा 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी मिला दिया जाता है। तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या हो रहा है इसमें, 100 लीटर का दूध का एक बर्तन है। ठीक है, इसमें से क्या किया, 10 लीटर माइनस कर लिया दूध और उसकी जगह क्या कर दिया, 10 लीटर पानी मिला दिया ना। तो अब इसमें कितना दूध बचा, 90 लीटर दूध बचा और पानी हो गया इसमें 10 लीटर। और मिश्रण तो पूरा 100 का 100 लीटर रहेगा, कंटेनर पूरा भरा रहेगा इसमें। ठीक है, दूसरी बार में क्या किया, अब इसमें से 10 लीटर और निकाल लिया। तो इस बार दूध नहीं निकलेगा, इस बार मिश्रण निकलेगा ना, क्योंकि भाई अपन ने पानी मिला दिया इसमें, तो 100% वाटर नहीं है। और फिर 10 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अब 2 बार दोहराई जा रही है। तो मतलब पहले ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो इसमें अब जब दूसरी बार 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दें तो उसमें से दूध कितना निकलेगा, तो दूध निकलेगा भाई 90। अब ये 90 और 10 लीटर है, इसका मतलब क्या है कि भाई 90%, पहले 100% था दूध। ठीक है, फिर अगर 10 लीटर पानी उसमें 10 लीटर दूध निकाल लें तो 90% बच रहा है दूध, है ना। फिर तो 90% का मतलब क्या है कि 90% इसमें से 90% अब माइनस 10 लीटर करेंगे तो इसका भी 90, इसमें 90% दूध होगा और 10% पानी होगा। तो 9 लीटर इसमें से दूध और 1 लीटर पानी इसमें कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो अब 90 लीटर का है, अब 100 लीटर है, उसमें से माइनस 9 लीटर नहीं 90 है, 90 में से 9 लीटर और जा रहा है दूध, है ना। तो अब 81 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 10% हर बार है ना दूध। ये देख सकते हैं अपन कि भाई 9 किसका 90 का 9 क्या होगा, 10% है। इसका मतलब है कि 10% हर बार इसमें इस कंडीशन के हिसाब से दूध हर बार कम हो रहा है। अगर ये सेम प्रोसेस इतनी बार भी अपन रिपीट करें तो इसके लिए क्या है, अपने पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला इसके बेसिस पे बना। अभी जो अपन ने यहाँ पे जो सीखी है चीज, उस पे बेसिस पे बताया कि भाई जो अंतिम में जो मात्रा है, अंतिम मात्रा है वो होगी प्रारंभिक मात्रा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी की पावर n। और यहाँ पे अब क्या है कि अंतिम मात्रा दी है कि भाई मिश्रण में दूध की मात्रा निकालनी है अंतिम, तो वो अंतिम मात्रा होगी। प्रारंभिक मात्रा है कि मिश्रण में दूध कितना है, वो है 1 माइनस एक्स का बराबर है एक बार में निकाला गया निकाला गया मिश्रण, या फिर जो भी इंडिविजुअल जो भी अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 10 लीटर आएगा यहाँ पे x, और c है बर्तन की कैपेसिटी, बर्तन की क्षमता, मतलब बर्तन में कितना मिश्रण रख रहे हैं। तो 100 लीटर रख रहे हैं यहाँ पे, और n है कितनी बार अपन दोहरा रहे हैं। ठीक है, जितनी बार प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना। और ये ऐसा नहीं है कि हर किसी पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें कि भाई 10 लीटर दूध निकाल रहे हैं, 20 लीटर पानी डाल रहे हैं, फिर 5 लीटर पानी ये लीटर दूध निकाल रहे हैं मिश्रण और उसकी जगह 25 लीटर पानी डाल रहे हैं, उसके लिए नहीं है। ये रिपीटेड चीजें कर रहे हैं, उस चीज के लिए है कि भाई कोई चीज का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, उसके लिए। तो हम इसमें अंतिम मात्रा क्या आ जाएगी दूध की, ये आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। जो अंतिम मात्रा है दूध की वो हो जाएगी यहाँ पे अपन ने यहाँ पे निकाल ली थी वो तो 81 लीटर आ रहा है। अब 81 लीटर इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, प्रारंभिक मात्रा 100 थी,
1 माइनस 10 हर बार रिप्लेस कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 100 जो है बर्तन की कैपेसिटी ओवरऑल, ठीक है। n की मात्रा 2 बार इसको दोहरा रहे हैं मेथड को, तो 100 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ से ये 1/10 तो ये 9/10 हो जाएगा, तो 9/10 2 बार, 9/10 ये हो गया, ठीक है। अब ये कट गया और ये 81 लीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, एक बार आपको समझ में आ गया तो इसे मान लो कि भाई आप एग्जाम में इसको देखते ही कर लोगे। ये फॉर्मूला फिर वहां तक लिखना तो लिखने से नहीं, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होगा ये और खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे सेम इस टाइप के ही, इसको यूज में लेके ही तो अपन वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, 100 लीटर स्टार्टिंग में दूध था, उसमें से 100 लीटर दूध 10 लीटर दूध अपन ने निकाल लिया, उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर मिश्रण निकाल दे अपन 10 लीटर वापस, क्योंकि दूध तो रहेगा नहीं उसमें पूरा 100 लीटर, उसमें 90 लीटर दूध रहेगा। इस बार मिश्रण निकालेंगे 10 लीटर, फिर उसमें 10 लीटर की जगह और पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी तो बढ़ रहा है उसमें और दूध कम हो रहा है, इसका मतलब यही है। तो लास्ट में अब मिश्रण में 2 बार अगर दोहरा दी हो तो मात्रा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं कि भाई अंतिम मात्रा जो होगी इसकी दूध की, या भी जो भी दे रखा है इनिशियल जो भी दे रखा अपने को, वहां पे जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो अभी देखते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस x बाई c की पावर n, तो x का बराबर है कि भाई अपन एक बार में कितना मिश्रण को निकाल रहे हैं और उसकी जगह कितना वापस रिप्लेस कर रहे हैं, और c का मतलब एक बर्तन की क्षमता जो इनिशियल अपने को दे रखी होती है, ठीक है। और n की मतलब है कि भाई जितनी बार अपन प्रोसेस को दोहरा रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस बार ऐसे आते हैं इसमें कि भाई 2 बार दोहराते हैं प्रोसेस को, तो कभी कभी 3-4 बार भी दोहराना होता है, तो उसमें क्या है कि डाटा उस हिसाब से अपने को दे रखा होता है कि वो कट जाता है, कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो करते हैं अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 65 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन है जिसमें ऑक्सीजन 64% है, कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया वह N2 से बदला गया और यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, अंत में 16% ऑक्सीजन बचती है, तो ज्ञात करो एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया। तो इसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला किस पे लगाना है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि भाई अगर अपन जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा कम हो रही है, वो उसी पे लगाएंगे कि ऑक्सीजन पहले 64% था, ठीक है, फिर बाद में 16% इसलिए बचता है कि भाई अपन जब भी मिश्रण को निकालते हैं उसकी जगह नाइट्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहां पे कम हो रही है हर बार, है ना। तो यही यहाँ पे था कि भाई दूध था स्टार्टिंग में और उसको उसकी जगह पानी को रिप्लेस कर रहे थे बार बार निकाल के, तो दूध की मात्रा कम हो रही थी, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रारंभिक मात्रा इसमें अंतिम मात्रा कितनी है, 16% है ऑक्सीजन की, है ना, और प्रारंभिक मात्रा थी ऑक्सीजन की 64%, तो इसका मतलब है कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है इसमें। 1 माइनस, अब x का मान अपने को निकालना है, तो एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया वो x निकालना अपने को, और कैपेसिटी दे रखी है अपने को 65 लीटर, है ना, 65 लीटर का टोटल बर्तन था, उसमें ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, उसमें नाइट्रोजन बार बार भर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन है ना नाइट्रोजन की इस फॉर्मूले से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका रीजन ये है कि भाई अपन ये जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है, जो चीज कम हो रही है उसके लिए अपन ने बनाया कि भाई बार बार उस पे एक्सपेरिमेंट उस पे हो रहे हैं, तो वो चीज कम हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला उस पे बना हुआ है। तो अगर नाइट्रोजन की निकालनी है तो अपन लास्ट में भी निकाल सकते हैं कि भाई इतनी ऑक्सीजन है, तो फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो नाइट्रोजन आ जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला मतलब एक चीज के लिए फॉर्मूला लगेगा, वो चीज आपको पकड़नी है इसमें कि भाई वो कौन सी होगी, ठीक है। वो चीज वही होगी जिसपे जो चीज कम हो रही है इसमें, तो ये 100 से 100 और ये 1 और ये 4, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे, और ये 1 माइनस, अब तो आप सोल्व कर सकते हो इसको, ये 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 25, ये 65 सॉरी, यहाँ पे 65 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 65, ये आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है आप ऐसे, तो ये हो जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 65/2, तो ये 32.5 लीटर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई हर बार अपन क्या कर रहे हैं इसमें 65 लीटर का जो है वो है पूरा सिलेंडर, उसमें 32.5 लीटर आधा कर रहे हैं उसको हर बार मिश्रण को, फिर उसमें नाइट्रोजन मिला रहे हैं, ठीक है, उतनी की उतनी, फिर वापस आधा कर रहे हैं और उतनी नाइट्रोजन मिला रहे हैं। तो इसमें अपन ने क्या किया कि भाई अंतिम मात्रा 16% अपने को पता थी, 64% स्टार्टिंग में दे रखी थी ऑक्सीजन की, 1 माइनस x मान लिया अपन ने कि भाई कितनी मात्रा निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 65, ये दे रखा था यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि भाई अपन ने ये 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई है, ठीक है, 3 बार होता तो 3 बार करते हैं अपन,
डाटा भी उस हिसाब से होता फिर वहां पे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 32.5 लीटर। तो करते हैं अपन इस पे और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 100 लीटर दूध में से 20 लीटर दूध निकाला जाता है और 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है और यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पिछले वाला फॉर्मूला लगा के आप एक बार ट्राई कीजिए। बाकी अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो अंतिम मात्रा होगी दूध की, जो अंतिम मात्रा होगी वो क्या होगी? प्रारंभिक मात्रा। वो क्या है प्रारंभिक मात्रा? 100 लीटर। 1 माइनस कितना, हर बार रिप्लेस कर रहे हैं 20 लीटर से, डिवाइडेड बाई 100। जो कैपेसिटी है इसकी बर्तन की 100 लीटर ही है और 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। अब ये 100 मल्टीप्लाई बाई ये 8/10 बचेगा। यहाँ पे 80/100 होगा तो 8/10 होगा। ठीक है, 8/10। अब इसमें क्या है कि थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि भाई कैलकुलेशन अगर बाहर 100 है तो अपने को कोशिश करनी है कि भाई नीचे 10 ही रहे। कई लोग क्या करते हैं यहीं से 4/5 बना के इसको बाहर ले आते हैं, फिर वापस कैलकुलेशन में उनको दिक्कत होती है। इससे बढ़िया ये है कि भाई अगर बाहर 100 दिख रहा है, अगर यहाँ कोई 5 का मल्टीप्लाई दिखता तो अपन इसको 4/5 बना के बाहर लेके आते हैं। उससे अपनी क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें अपने 100 दिख रहा था, ऐसा कोशिश करनी है कि भाई अगर 100 बार दिख रहा है तो नीचे कोशिश करनी है कि भाई 10 का मल्टीप्लाई आए। तो इससे क्या है कि भाई कैलकुलेशन जल्दी होगी। ठीक है, नहीं तो क्या होता यहाँ पे 4/5 4/5 4/5 होता तो फिर 5 25, 5 से डिवाइड करते 20, फिर 5 से करते 4, फिर 10 5 बचा था यहाँ पे, फिर 5 का उससे टोटल सबको मल्टीप्लाई करके उसमें भाग लगाना पड़ता। इससे बढ़िया ये है कि भाई अपन 10 को साथ में ले आए बाहर। अब क्या करना है, 8 का क्यूब पता है अपने को, क्यूब वगैरह सबको ये चीजें याद करनी है कि भाई क्यूब पर क्या होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 1 से 20 तक के मैक्सिमम ऐसा है कि भाई 1 से 15 तक के मान लो। ठीक है, 1 से 15 तक के क्यूब तो हर हाल में याद होना ही चाहिए अपने को। और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर अपने को याद होना चाहिए। इससे क्या है कि अपन कैलकुलेशन, अब जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये यहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि भाई अपन इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। इसका सबसे वो है कि भाई अपने को क्यूब याद होना चाहिए। 8 का 512 होता है, सीधी सी बात है। तो अपन ने रख दिया और ये आंसर आ गया। तभी क्वेश्चंस अपने लिमिटेड टाइम में सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर वो है कि कैलकुलेशन में अपन बैठे रहेंगे। तो जो बेसिक क्यूब वगैरह है और बेसिक जो भी होते हैं वो ट्राइपेड, ठीक है, जो मतलब ट्राइंगल के होते हैं ना कि इसमें जैसे 5 12 13 इसका, तो ये वाले भी अपने को 5 10 जो भी है मेन याद होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या कैलकुलेशन अपनी आसान रहती है। ये एडवांस में काम आएंगे और इस पे अपन और भी ज्यादा फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा था अपने को, दूध दे रखा था 100 लीटर, उसमें से 20 लीटर निकाल रहे हैं, वो उसकी जगह पानी मिला रहे हैं। 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो अंतिम मात्रा अपन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया और 51.2 लीटर इसका आंसर आ गया। इसमें पानी की मात्रा पूछते तो 100 में से अपन माइनस कर देते। ठीक है, अंत में अगर पानी की मात्रा पूछ जाती तो अपन 100 में से माइनस करते। अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक टैंक में 625 लीटर पेट्रोल है। एक आदमी जब 125 लीटर पेट्रोल या उसका मिश्रण बेचता है तो वह उसकी जगह 125 लीटर केरोसिन मिला देता है। इस प्रकार वह 4 बार प्रक्रिया को दोहराता है। अंत में टैंक में केरोसिन की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें अपन केरोसिन के लिए नहीं लगा सकते। इसका रीजन ये कि भाई केरोसिन से रिप्लेस कर रहे हैं अपन, तो जो अंतिम मात्रा बचेगी, जो चीज कम हो रही है वो लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, वो है पेट्रोल। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल स्टार्टिंग में ज्यादा था और वो हर बार कम हो रहा है, तो पेट्रोल की जो अंतिम मात्रा होगी पहले अपन वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को इसमें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसमें। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 125 से रिप्लेस कर रहे हैं और 625 इसकी टोटल कैपेसिटी है। ये 4 बार प्रक्रिया को दोहराई जा रही है। तो यहाँ पे 625 ये 5 बार जाएगा तो ये 4/5 बचेगा यहाँ पे और इसकी पावर 4 है ना, तो 5 की पावर 4। ये भी अपने को पता होना चाहिए भाई 25
5 की क्यूब होता है 125 और 5 की पावर 4 अपने खूब काम आती है, 5 की पावर 5 भी काम में आती है, ठीक है। तो वो होती है 3125 होती है ना। तो ये यहाँ पे 5 की पावर 4 625 होती है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। तो 4 की पावर 4 बचेगी, 4 की पावर 4 कितनी होती है 16 का स्क्वायर, तो वो होता है 256। तो 256 लीटर पेट्रोल लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो अब अपन केरोसिन निकाल सकते हैं। केरोसिन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, केरोसिन होगा 625 में से भाई माइनस कर दो इसको 256 को, ठीक है। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे नहीं है भाई यहाँ से फिर माइनस करते जाओ, कैलकुलेशन अपने को थोड़ी फास्ट करनी है और दिमाग में करनी है कि भाई अपन 625 में से 256 घटा रहे हैं। तो वो इस प्रकार से होगा कि एक तो यहाँ का 44 साइड में कर लो तो 300 बन जाएगा, और ये 25 साइड में कर लो, 44 और 25 साइड में कर लिए तो 300 और 600 तक का सफर 300 का हो गया। अब 44 और 25 उसमें और ऐड कर दो, तो 44 और 25 का सम होता है 69, तो 369 इसका आंसर आ जाएगा और वो आएगा लीटर में, और ये केरोसिन की मात्रा है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। अपन इस पे 3-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं, वो भी करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, और वही आखिरी लेक्चर होगा मिक्सर एंड एलिगेशन का। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अपने को वो है कि भाई इसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक लेके चलना है। अब जो आज वाले क्वेश्चन है वो थोड़े कल वाले क्वेश्चन से डिफरेंट थे। अपन आज तक वही मिक्सर एंड एलिगेशन में कैंची मेथड लगा रहे थे, तो ये चीज और ये 5 चीजों पे अपन पूरा फोकस कर रहे थे, और उससे ही सारा खेल हो रहा था, ठीक है। उससे ये सारे आंसर आ रहे थे, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे वो, ठीक है। इसमें ये है कि भाई थोड़ा अपने को इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। एक या दो तरीके के और क्वेश्चन बनेंगे, वो अपन और करेंगे फिर ये क्लास, और ये जो मिक्सर एंड एलिगेशन अपना 7वां चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अपने को ऐसा है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तभी जो भी टॉपिक होंगे वो पूरे के पूरे क्लियर होंगे, ठीक है। मिलते हैं कल अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।